Hello students, today I Vineet Jod is here to discuss about errors of chapter Unit and Dimension class +1 physics. So today we are going to discuss about errors. What are errors? As we know, physics is a part of experiment, observations, and different things are there in which we require to find the values with the help of different equipments, different machines, different devices. So we know that devices are having number measurement values, so error can be occurred here. So we are going to discuss about errors. So first question is, what is error? एरर सिंपली, जैसे हम जानते हैं कि एरर एरर का मतलब किसी चीज़ में जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें कोई गलती आना। गलती को आप एरर बोल सकते हो, या आपने एक क्वांटिटी मेजर करनी थी, अगर वो करेक्ट ना आए, इनकरेक्ट वैल्यू कैन बी एरर। सो एरर आर डिफरेंट टाइप्स। बेसिकली हम एरर की जो डेफिनेशन देते हैं, दैट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग द वन पेज हेयर। जैसे कि हमने एक लेंथ निकाली किसी भी चीज़ की, सॉरी, मान लेते हैं हमने एल ली, लेंथ थी किसी क्वांटिटी, किसी भी आप एक आयरन रोड की लेंथ लेते हैं 30 मीटर फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल 30 मीटर आपने लेंथ ली, और जब आप उसको स्केल से या आप किसी भी चीज़ से उसको मेज़र कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट से जब आप मेज़र कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू आ जाती है जस्ट फॉर एग्जांपल 29.8 मीटर। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी 30, लेकिन वैल्यू आपकी कितनी आई है 29.8, दैट इज 29.8। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो डिफरेंस आया, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा एल, डेल्टा क्योंकि स्मॉल चेंज, तो आया वो 30 माइनस 29.8, दैट विल बी 0.2 मीटर, इतना डिफरेंस आया। सो दैट 0.2 इज error. That can be positive, that can be negative, depending upon the value. कि अगर आपकी वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है अगर वो ग्रेटर आती है, दैट इज पॉजिटिव एरर, अगर कम आती है तो वो नेगेटिव एरर। ओके, लेट अस मूव बैक टू द पेज। तो यहाँ से हम बात कर रहे थे एरर की, तो वहाँ से आपको शायद समझ आ गया हो, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एरर। तो एरर अब एक टाइप का नहीं है, ये मैंने एक ही एग्जांपल दिया था। एरर बहुत रीजन से हो सकते हैं, नंबर ऑफ रीजंस आर देयर ऑफ एरर। फर्स्ट होता है सिस्टमेटिक, सिस्टम की वजह से। सेकंड होता है ग्रॉस एरर, एंड थर्ड वन इज रैंडम एरर। बट आगे हम कुछ एरर्स की आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सिस्टमेटिक एरर के अंदर जो आपके आते हैं इंस्ट्रूमेंटल, दिस इज बिकॉज ऑफ एनी डैमेज, एनी इम्परफेक्शन इन द इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट में ही कोई आपकी कोई गलती हो, उसी में कोई आपके, जैसे हम जीरो लीस्ट काउंट की बात करते हैं, लीस्ट काउंट में कुछ कमी हो, जो वर्नियर स्केल आपका, या जो हम स्क्रू गोज की बात करते हैं उनकी फिटिंग में, उनकी जो हम जीरो एरर होता है उसमें कोई डिफरेंस हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब हम उसमें मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हम उस मेजरमेंट को गलत तरीके से ले रहे हैं, हमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं आ रहा। सो दिस कैन बी ऑल्सो सिस्टमेटिक एरर। पर्सनल एरर ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस को मैंने थोड़ा अलग लिखा है, बट इट कैन ऑल्सो बी पर्सनल ड्यू टू केयरलेस और लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, और एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल में बहुत सारे हो सकते हैं, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। सो कुछ इन वजह से जो आपके आते हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रॉस एरर और पर्सनल एरर। सो ग्रॉस को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ड्यू टू मिस्टेक इन कैलकुलेशन, रिकॉर्डिंग, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पेंडुलम की बात करें, हमें काउंट करने थे कि 20 पेंडुलम्स, 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में होते हैं।
the number of 20 oscillation complete in how much time. तो आप जो टाइम नोट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इन 50 सेकंड्स 20 आपके ऑसिलेशन होते हैं, बट आप काउंट कर लेते हो 21 को, तो वहाँ से आपको एक गलती मिल जाती है ड्यू टू रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है रैंडम। रैंडम मतलब खाली, कहीं से भी कुछ। दैट कैन बी लीस्ट काउंट, नो कॉज डिटेक्टेड। इसमें कई बार आप कोई कॉज ही नहीं मिलता कि वो पहले से इंस्ट्रूमेंट के अंदर लीस्ट काउंट की वजह से। तो आगे हम बात करते हैं मीन वैल्यू की। वी विल डिस्कस लेटर। जो मेन हमारे टॉपिक हैं वो एब्सोल्यूट एरर है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है? तो मीन वैल्यू सिंपली मैथमेटिकल आप बात कर लें या फिजिक्स की मैथमेटिकल टूल्स में आप बात कर लें, तो मीन वैल्यू का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको नंबर ऑफ वैल्यूज दी गई हैं, एक ही लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग वैल्यूज दी हैं, तो उन सब का जो मीन आएगा, एवरेज जो आता है, फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज आर गिवन, तो 5 को आप ऐड करोगे एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ऊपर जो वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, लाइक A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। तो n नंबर्स हो गए, तो हम उनको n नंबर से ही डिवाइड कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू, और एवरेज ऑल्सो वी कैन से, इट इज ऑल्सो एवरेज। अब जो नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट एरर का मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between mean value and each individual value. The magnitude of difference between mean value and each individual value. तो मैंने इससे पहले बात की थी मीन की। तो मीन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपको 5 वैल्यूज दी थी, उन 5 को हमने सम निकाल लिया यहाँ से, तो ये होगी मीन वैल्यू। यहाँ से हमारी कोई भी एक मीन वैल्यू आ जाएगी, जिसको हमने नाम दे दिया एक्स बार। जो मीन वैल्यू है उसको हमने दे दिया एक्स बार, जो ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पे एक्स बार। तो एब्सोल्यूट क्या होता है? लेट मी कम बैक। तो एब्सोल्यूट की हम जो बात करेंगे वो क्या होगा? डेल्टा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डेल्टा x1। वाई डेल्टा? बिकॉज जो हमारा मेजर्ड और एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें जो डिफरेंस आता है, बेसिकली मान के चलते हैं वो छोटा डिफरेंस आता है, दैट इज वाई वी आर टेकन डेल्टा x1। तो उसको होगा मैग्नीट्यूड। मीन में से आप क्या करोगे? फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही अगर आपको सेकंड वैल्यू की एब्सोल्यूट निकालना है, तो मीन में से सेकंड वैल्यू माइनस कर दो। ये मीन में से हमने फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दी, ये मीन में से हमने सेकंड वैल्यू माइनस कर दी, सो ऑन अप टू सो ऑन। जितनी वैल्यूज है मीन में से उनको माइनस करते जाओ, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। उसको हम क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूट। सो नेक्स्ट वन, आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब फिर से मीन वर्ड आ गया। तो मीन एब्सोल्यूट अभी हमने पीछे निकाला था, एब्सोल्यूट हम पिछली स्लाइड में निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो मीन क्या आएगा? वो जितनी वैल्यूज का आपने जितना एब्सोल्यूट निकाला, फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू का आपने एब्सोल्यूट निकाला था, तो उन पांचों को फिर से मीन, वही तरीका, वही सेम मेथड। तो एब्सोल्यूट डेल्टा x1, मैं एक बार वापस जा रहा हूँ सेम स्लाइड पे। जो आपकी ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 अप टू ऑन जितनी वैल्यूज आई, उन सबको आप ऐड करोगे और टोटल नंबर से आप डिवाइड कर दोगे n से, क्योंकि हम n तक मान के चलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम बोल देंगे मीन एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव एरर। रिलेट का मतलब कंपेयर करना, कंपेयर मतलब डिवाइड हो जाएगा वहाँ पे। तो रिलेटिव एरर क्या आएगा? द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू।
द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। लेने हमने दोनों कौन से हैं, मीन वाले, लेकिन कौन से ऊपर कौन सा आएगा, रिलेटिव। रिलेटिव में क्या आएगा ऊपर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकाला था डिवाइड बाय हमारा जो था मीन वैल्यू, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने निकाला था। सो दिस इज मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, तो उसको हम बोल देंगे रिलेटिव एरर। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव, मतलब हमने दो वैल्यूज को रिलेट कर लिया, दोनों मीन वाली वैल्यू थी, जो एक थी हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर, एक था मीन वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी। सिंपल नेक्स्ट वन परसेंटेज, एज यू नो हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज। जो आपका ये रिलेटिव एरर आया, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। मान लेते हैं 20 आपकी रिलेटिव एरर आई थी, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 20। इफ 20 इज द रिलेटिव एरर, देन इट इज 2000, it is 2000 परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। चलिए इसी पे हम एक टॉपिक कर लेते हैं, तो हम इस पे एक टॉपिक करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन न्यूमेरिकल में इस पे काउंट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ऐड वन पेज हियर। वन न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर पे हम सभी को वहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल just going to crop this page so that it is clear to you. चलिए जी, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे न्यूमेरिकल एरर पे, जो न्यूमेरिकल था हमारा। तो उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिया है, सेम वही मेथड सभी यूज करेंगे। दैट क्वेश्चन इज गिवन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाउंड टू हैव वैल्यूज, कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर आर डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम्स जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो वो गिवन है क्वेश्चन, आप मान के चलो इसको 1.29, 1.33, 1.34, 1.35 एंड 1.32। मीन्स हम कह देते हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ने वैल्यूज मेजर की और ये 5 वैल्यू आ गई हमारे पास, 1.29, 1.33, 1.34, 1.35 एंड 1.32। तो इसमें हमें निकालना है कैलकुलेट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज, या कोई सीधा कह दे। ये जरूरी नहीं है कि इसमें मीन वैल्यू लिखा होगा, दे कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क फाइंड द परसेंटेज एरर, हाउ मच एरर इन परसेंटेज। तो जब आप परसेंटेज एरर निकालोगे तो आपको स्टार्टिंग से ही मेथड स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो परसेंटेज एरर है दैट इज द लास्ट स्टेप। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट स्टेप से। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 वैल्यूज आर गिवन, तब उनका मीन निकाल लेते हैं। म्यू इज मीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने इन सबको ऐड किया और कितनी वैल्यूज थी, 5 थी, 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 6.63 डिवाइड बाई 5, ये वैल्यू आ गई। यहाँ यूनिट हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कभी यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती। तो यहाँ से वैल्यू आई 1.326, बट हमें लेना है आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक। तो वी कैन राइट एज द लास्ट डिजिट इज 6। तो जो हमारे पास राउंड ऑफ होता है, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, तो जो उससे प्रीवियस वैल्यू होती है 2, वो क्या हो जाएगी, उसमें एक ऐड हो जाता है। तो ये बन गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.33। ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो मीन आया। चलिए अब बात करते हैं उसके बाद एब्सोल्यूट एरर की, क्योंकि हमें चाहिए रिलेटिव, और रिलेटिव के लिए मीन एब्सोल्यूट भी चाहिए। मीन आपने निकाल लिया तो एब्सोल्यूट निकाल लेंगे। मीन कितना आया था 1.33, तो 1.33 में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कीजिए 1.29, इट विल बी 0.04।
नेक्स्ट आ जाता है 1.33 माइनस 1.33, इट कम्स आउट 0। नेक्स्ट 1.33 में से 1.34, दैट इज माइनस 0.01। नेक्स्ट बताऊंगा ये माइनस का यूज होगा या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट फोर्थ वैल्यू इज 0.02 एंड लास्ट इज 0.01। तो नेक्स्ट अब ये स्टेप था हमारे पास, पांचों की क्या आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अब उनका मीन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जब भी हम लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, जो एरर आया है उसका हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है, बिकॉज एरर्स ऑलवेज ऐड नॉट सब्ट्रैक्ट। एरर को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एरर्स ऑलवेज ऐड, वो ऐड होते हैं। तो ऐसे जब आप ऐड करोगे तो 0.04, 0.00, 0.01, 0.02, 0.01 अगेन, दैट इट विल कम्स आउट टू बी, क्योंकि ये माइनस था तो मैग्नीट्यूड लिए ये प्लस आ गया, डिवाइड बाय 5, इट कम्स आउट 0.08 बाय 5 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.016। बट अगेन हमें इसको लेना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो लास्ट 6 है, तो वहाँ 1 में क्या हो गया, ऐड हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.02। ठीक है जी, ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें निकालना है रिलेटिव। रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव का था मीन वैल्यू डिवाइड बाय, सॉरी, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू थी 0.02 और जो मीन वैल्यू आई थी वो आई थी 1.33। तो डिवाइड करने के बाद आता है 0.015, 0.015 एंड अगेन इट कम्स आउट टू बी 2 डिजिट में कितना आया, 0.02। परसेंटेज एरर, तो हम इसको यहाँ से नहीं लेते, यहाँ 0.15 ही रखते हैं, 0.015, क्योंकि अगर हम ऐसे ऐड करते जाएंगे तो एरर और बढ़ता जाएगा ये। तो हम इसको यहीं पे रखते हैं अभी वैल्यू को। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आई, 0.015। परसेंटेज सिंपल है, आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इट कम्स आउट 1.5 प्लस और माइनस, एरर प्लस में आएगा मोस्टली, सो इट इज प्लस 1.5 और आप इसको प्लस माइनस 1.5। सो दिस इज कंप्लीट टॉपिक ऑफ एरर, जो एरर से क्वेश्चन आता है। आई एम नॉट सेइंग द कंप्लीट एरर्स, but this is a one topic of error, may be useful for you. Thank you.